हे फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और एंजल टैरो रीडिंग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग कि 2025 में आपके साथ क्या होने वाला है, कैसे फ्यूचर रहेगा आपका, क्या आप कर सकते हैं। बहुत सारी और बातें जो आपकी लाइफ को आसान बनाएगी, आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइन से प्रे करें, अपने ईश्वर को, जिस भी इष्ट को, जिस भी देवता को आप मानते हैं, उनसे प्रे करें कि आपको बहुत सारी एनर्जी दें और जो भी गाइडेंस है आपके लिए उसे आप सुनें और अपनी लाइफ को इजीली आगे बढ़ाएं। तो चलिए मैं भी प्रे करती हूँ ईश्वर से कि मुझे सही मार्गदर्शन दें और आपको बहुत सारा प्यार दें और बहुत सारी शक्ति दें, ऊर्जा दें, जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, अच्छा बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2025 आपके लिए कैसे रहने वाला है वो भी देखते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके लिए 2024 कैसा रहेगा, दिसंबर मंथ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके प्रति एक लगाव हो रहा है। एक होता है ना खुद से प्यार करना, तो वही मैं देख पा रही हूँ। और ये दिख रहा है कि आप खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद का डिसीजन ले रहे हैं, खुद की चीज़ों पर आप खुद निर्भर हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक आप लोगों दूसरों के ऊपर निर्भर थे, दूसरे आपको चलाते थे, आपको अपने हिसाब से चलाते थे, ये करना है, वो करना है। तो अब आप अपने आप से खुद को तैयार कर रहे हैं, खुद चलने के लिए। आपने जो ये अपने लिए रास्ता चुना है कि हाँ, मुझे अपने आप हिसाब से अपने आप को चलाना है, अपने रास्ते को, अपने मंजिल को तय करना है। अब मुझे ये करके ही दिखाना है, किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पे मुझे ये करके दिखाना है। अब भी मैं इतने साल से बैठी थी, कुछ नहीं कर रही थी, बस मैं सोच रही थी, बस मैं बैठ रही थी, बस मैं सोच रही थी, मैं बैठ रही थी। तो ये सब हो रहा था आपकी लाइफ में। लेकिन अब आपने जो डिसीजन लिया है दिसंबर मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपने डिसीजन लिया है उस पे आप काम करने वाले हैं, उस पे आप वर्क करने वाले हैं और बहुत ही जल्द उस वर्क को पूरा करने वाले हैं। हाँ, ये मानती हूँ मैं कि आपके लिए रास्ता थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा मीन्स अच्छा है। बस आप किसी काम को करते हैं तो थोड़ा बहुत तो उसमें मतलब कि चैलेंजेस आते ही हैं, तो फेस तो करना ही पड़ेगा सारी चीज़ों को। और आप बहुत आगे जाएंगे। आप लोग के लिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। आप लोगों को बस ये लग रहा है कि हाँ, मुझे यहाँ पहुँचना था, यहाँ अभी तक मुझे ये कर लेना था, मेरी तो इतनी एज निकल गई, मुझे इस एज तक यहाँ पहुँचना था। तो थोड़े से नाखुश नज़र आ रहे हैं आप लोग दिसंबर 24 में। और लेकिन ये है कि आप जब जनवरी आएगी आप लोगों के लिए, तो एक नई शुरुआत, एक नया लक्ष्य, एक नया शुरुआत, एक नई आकाश की ओर चलने की आपके क्या बोलते हैं उसको मेरी भाषा में, आकाश पे पाँव रखने के आपके जो नई शुरुआत होगी, जो आप अपने अंदर जोश लेके आएंगे, वो बहुत बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ पर पहले वर्क नहीं किया है, आप लोगों ने काम नहीं किया। आप सोचते थे, आप लोगों का ख्याल रखते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, हर चीज़ करते थे, बट अपने बारे में नहीं सोचते थे। तो वो आप करने वाले हैं। तो ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी है कि जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है कि हाँ, मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ और ईश्वर वो देखते हैं। लेकिन जब आप अपनी खुशी भी देखते हैं ना, तो वो बहुत आपको खुश रखती है, आपको हेल्दी रखती है, आपको हैप्पी रखती है, आपको स्वस्थ रखती है। तो मैं यहाँ पे कहूँ तो आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई ईश्वर की तरफ से एक नया दरवाज़ा खुल रहा है आप लोगों के लिए। आप बहुत खुश हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि ये जो मिल रहा है ना इस टाइम पे, वो आपको पहले कभी नहीं मिला। आपको जो खुशी मिलेगी दिसंबर मंथ में, वो आपको पहले कभी नहीं मिली। जो खुले रास्ते हैं, जो कहते हैं ना, जब मॉर्निंग होती है, मेरा मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है। और जब मॉर्निंग होती है ना, तो अपने खिड़की को खोलिए, जो आपके बंद कमरे होते हैं उनको खोलिए, और जो चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आती है ना, और जो हल्की सी ठंडी सी हवा चलती है ना, वो आपको माइंड को फ्रेश कर देती है। तो वही होने वाला है आपको। वो जो फ्रेशनेस होती है ना, वो सुबह वाली जो फ्रेशनेस होती है, ताजगी जो महसूस होती है, तो वही आपको महसूस होने वाला है दिसंबर मंथ में। एक फ्रेशनेस, एक चाय पीने के बाद जब मूड एकदम से चेंज होता है, वाह,
क्या लगता है, मज़ा आता है। तो बस वैसे ही महसूस होने वाला है आपको। आप बहुत जल्द ही पेशेंस के साथ पेशेंस रखिए उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को बहुत हाई लेवल पे करें, मतलब कि बस मुझे फर्स्ट सीढ़ी मैंने चढ़ी और उसके बाद लास्ट पे मैं पैर रख दूँ, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल तो यही है कि फर्स्ट सीढ़ी आपने पैर रखा, सेकेंड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ एंड लास्ट। लास्ट मीन्स ईश्वर। ईश्वर लास्ट नहीं होते हैं, ईश्वर हमेशा फर्स्ट होते हैं और आपके लिए वो अनंत होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं। तो बस यही कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि आपकी शुरुआत जो होने वाली है ना, इतनी मस्त होने वाली है, इतनी अच्छी होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपका करियर यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि आप सारी चीज़ को छोड़कर अपने करियर पर ध्यान देंगे और जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को थोड़ा-सा नए मोड़ पे ले जाएँगे। मीन्स अपने करने के तरीके को बदलेंगे, नए ढंग से उस काम को करेंगे। और चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ़ कैसी रहेगी। आपका तो यहाँ पे ये है ना, मुझे ये दिख रहा है कि कुल मिलाकर आप अपने ही ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो ओके लाइफ़ जो आपका लाइफ़ चल रही है, आपकी जो ज़िंदगी चल रही है लव लाइफ़, वो बहुत अच्छी चलेगी और बैलेंस में रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई हो रहा हो किसी चीज़ को लेकर या बहुत वैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है और बस आपकी लाइफ़ अच्छी चलने वाली है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपके करियर में जो भी हुआ, पहले जो हुआ मीन्स चीज़ें नहीं हुई, आप करना चाह रहे थे वो चीज़ें नहीं हो पाई, आप बढ़ना चाह रहे थे आगे बढ़ नहीं पाए, तो आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप उस पे वर्क करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, खुद के ऊपर भरोसा रखें, आप बहुत आगे जाएंगे। और रही बात आपकी लव लाइफ की, तो वो जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा ही। और बट ये होता है ना कि आप ना दूसरों के भरोसे जब आप अभी तक थे ना, वो आपको खुद वर्क करना होगा, आपको उस चीज़ पे वर्क खुद करना होगा। मतलब ये होता है कि आप किसी और से पैसे लेते हैं तो आपको खर्च करना है, आप दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं, तो आप इस चीज़ पर ना रहें। आप ऐसा करें, अपने आइडियाज़ को, नए आइडियाज़ को ओपन करें, अपने माइंड को ओपन करें और नए कुछ काम की तलाश करें या कुछ नया वर्क करें। बस ये हुआ है कि आप अचानक से किसी चीज़ को नहीं पा सकते हो। आप वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तब वो चीज़ आपको हासिल होगी और ईश्वर की कृपा रही तो बहुत ही जल्द सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और टाइम है, बस धीरे धीरे चीज़ें होती हैं सही, उसके लिए टाइम लगता है। बहुत सारे कार्ड यहाँ पे पिके हुए हैं मुझे, मेमोरीज़, मैजिक, लव लाइफ, कैरियर, तो रिलीफ, यहाँ पे रिलीफ का मैसेज आ रहा है। मतलब ये कि आपके अंदर जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको कम करने की ज़रूरत है। उसको कम करना नहीं, उसको रिलीव करने की ज़रूरत है, एकदम से ख़त्म करने की ज़रूरत है। माइंड से, बॉडी से, इवन अपने आसपास से, सब जगह से रिलीव करने की ज़रूरत है। आप हो सके ना तो नाइट में ऐसा किया करें, आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के लिए कपूर और थोड़ा सा लौंग और 3 कपूर एंड 5 लौंग और 7 तेज़पत्ता लेके आप बर्न करें और उसे अपने रूम में और अपने आसपास घर में उसको जलाएं। उससे देखिए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपके अंदर से ना नेगेटिविटी, एक जो रहता है नेगेटिव चीज़ें जो आसपास आपके चलती रहती हैं, वो भी बर्न हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर से प्रे करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर के साथ रहें। उनसे बड़ा हीलिंग इस दुनिया में कोई नहीं है, उनसे बड़ा आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आपको हील करने वाला कोई नहीं है, आपको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो ईश्वर को अपने साथ रखें हमेशा। तो यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, यूनिवर्स में पूरा भंडारा भरा हुआ है,
आपको देने के लिए। बस ये आप जब सोचते हैं ना, कि आप जब सोचती हैं कि मुझे ये चीज़, मुझे कार लेना है, मुझे घर बनाना है, मुझे मिलेनियर बनना है, तो और ये भी सोचती हैं कि यार नहीं हो पाएगा, ऐसा मैं सोची गलत रही हूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आप ऐसा सोचेंगी तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ईश्वर ने तो आपके लिए हाथ खोला ही है, बस आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हैं कि ऐसा होएगा ही नहीं, तो होगा। आप अपनी सोच को बदलें, आप अपने माइंड को बदलें। जब आप बोलते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे कार लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे बंगला लेना है, मेरे पास बैंक बैलेंस हो बहुत ज़्यादा हो, मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, मेरे पास इतने पैसे हों, तो वो सारी चीज़ें होंगी। बस आप अपनी सोच को वहीं रखें, उस सोच को नेगेटिव थॉट की तरफ ना ले आएँ। अगर आप डरती रहेंगे ना, अगर आप अपने डर को लेकर साथ चलेंगे, तब पॉसिबल नहीं हो पाएगा कुछ भी। अगर आप अपने अंदर विश्वास को रखेंगे, विश्वास जगाती रहेंगी कि हाँ मुझे ये काम करना है और 100% ये है, 100% ये है प्रेजेंट में है, उस चीज़ को महसूस करना है। हालांकि वो नहीं है, बस उसे महसूस करना है, तो चीज़ें लाइफ में होंगी। और ईश्वर जब है ना, जब आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो आपकी सुनते हैं, आपकी मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कि लास्ट और आखिरी मैसेज क्या है आपके लिए। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप अर्थ के साथ कनेक्टेड रहें, हो सके तो थोड़ा सा धूप में बैठें और फ्रेश हवा लें। जैसे कि मैंने अभी बात किया कि खिड़की खोलें, फ्रेश हवा लें, और थोड़ा सा आपके आसपास अगर धूप आती है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती है, तो आप बाहर निकलें, थोड़ा सा धूप लें और अच्छा महसूस करें। अपने माइंड को नेगेटिव थॉट की तरफ ना जाने दें, और हो सके तो मंदिर, जहाँ भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस जगह पे जाएं, थोड़ा सा आपको शांति मिलेगी, आपके मन को राहत मिलेगी और नई शुरुआत करने की हिम्मत मिलेगी। तो ये रही आज की रीडिंग। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ देख रही थी कि आपके लिए 11 12 ऐसे कुछ नंबर आ रहे थे, मुझे दिख रहे थे अभी। तो आप आई एम ब्लेस्ड ऐसा कमेंट करके लिखें कमेंट सेक्शन में। और ईश्वर की कृपा रही, ईश्वर की कृपा ही है और सब कुछ अच्छा होगा अभी भी और आने वाले टाइम में भी। तो बस आज की रीडिंग बस यहीं तक, और मिलते हैं कल आपके साथ एक नई रीडिंग के साथ। होप यू लाइक यू। और बस तो मेरी रीडिंग आपको कैसे लगती है, आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है कि नहीं, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और आपको कैसा लगता है मेरा रीडिंग। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई रीडिंग के साथ, एक नए थॉट के साथ, एक नए विचार के साथ, आप लोग को जीवन की तरक्की की ओर आगे बढ़ाने, जीवन में, लाइफ में, खासकर औरतों को। मैं सबके साथ हूँ, बस मेरी माताएं और ब्रह्मांड में नारीत्व का मेरा बहुत महत्व है। मैंने बहुत महत्व महसूस किया है और बिना नारी के कुछ नहीं है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और नई जर्नी के लिए, नई शुरुआत के लिए शुरुआत करें और हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच।